जबले की लंबाई है, देखिए ये 12 इंच और ये 16 इंच है। इस तरह से देखिए मैं बनाने जा रही हूँ झपला। और ये कपड़ा फालतू है तो मैं इसे काट दूँगी। इस तरह से ये लंबाई रखी है मैंने, ये देखिए। और इधर से ये ऊपर लगाने के लिए इसकी चोली, और चोली झोले में लगाने के लिए देखिए ये इस तरह से लेंगे हम और उसको वी शेप में काट लेंगे। ये 6 इंच की लंबाई ली है मैंने, देखिए ऊपर के लिए 6 इंच है। और मैं इसको इस तरह से तिरछा करके दोनों तरफ से काट दूंगी ताकि हमें डोरी लगाने में आसानी रहे। ये मैंने घर में पुराने कपड़े से रखा था, एक फ्रॉक बड़ा, तो मैंने ये काट के उसको छोटा बना रही हूँ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए इस तरह से इसमें हम कपड़ा लगा के जब इस तरह से पट्टी लगाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। और ये देखिए ये जो चौड़ाई है मेरी, ये आप देख रहे हैं मैंने 12 रखी है, जो ये हो जाएगी 10.5 रह जाएगी, 1.5 इंच चला जाएगा सिलाई में। आप लोग चाहें तो इसे 10 भी रख सकते हैं, 8.5 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं, बच्चे के ऊपर बात है। तो ये अपनी इच्छा है। ये भी काट लीजिए इस तरह से कपड़े को कटिंग करके। और इस तरह से ये देखिए नीचे का जो कपड़ा है इसको मैं मोड़ दूंगी, इस तरह से सिलेंगे हम, इसको जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से तब ये ऐसे बन जाएगा। और नीचे से हम इतना मोड़ देंगे तकरीबन 1 इंच। ये देखिए ये 6 महीने 4 महीने के बच्चे के लिए बहुत अच्छा झपला है। आजकल गर्मी है तो बच्चों के लिए बनाते हैं। इसमें से तिरछी पट्टी काट लीजिए, मैंने काट ली है। तो देखिए इस तरह से ये पट्टी काट ली है मैंने तिरछी। सीधा कपड़ा रख के उसमें तिरछी पट्टी काट लेते हैं, वो गले में लगाने के लिए और दोनों तरफ आस्तीनों में लगाने के लिए काम आएंगी। इस तरह से फिर हम इन्हें जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से काट के इन पर हम सिलाई कर लेंगे, इस तरह से आएगी ये। तो इसको हम कहीं भी लगा देंगे, अगर आस्तीन में लगाना चाहें तो गले में लगाना चाहें तो ये बहुत सही आती है। और अब मैं इसको चोली को नीचे के हिस्से के साथ अटैच कर रही हूँ। देखिए इस तरह से इसको अटैच करने के लिए मैंने ये मशीन के देखिए ये मैंने सिलने के लिए लगा दिया है। इस तरह से इसमें मैं 2-4 घूम डालूंगी, ज़्यादा घूम नहीं डाल रही हूँ, बहुत ढीला नहीं बना रही हूँ। गर्मी है इसलिए ज़्यादा कपड़ा नहीं लगा रही हूँ। ये देखिए बस इस तरह से हल्के हल्के घूम डालकर मैं पूरी चोली को सिल लूँगी इसके साथ। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर घूम डाल लूँगी, क्योंकि चोली अगर हमारी 8 या 10 इंच है और हमारा 14 इंच या 12 इंच कपड़ा है तो उसमें जो घूम पड़ेंगे वो घूम हमें डालने पड़ेंगे इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर। तो घूम डालने के लिए देखिए इस तरह से ज़रा सा मोड़ कर इस तरह से, और फिर ऊपर से चोली को लगा के सिल देते हैं। इस तरह से कर देते हैं। ये बहुत ही आसान है, आप लोग चाहें तो घर में खुद बना सकते हैं। पुराने कपड़े से बना कर देखिए, कपड़ा भी काम में आएगा। और देखिए इस तरह से गर्मियों के लिए छोटे बच्चे का कपड़ा तैयार हो जाएगा। इसको झबला कहते हैं। तो ये झबला तैयार हो जाएगा इस तरह से सिल लीजिए। सिलना बहुत ही आसान है। ये देखिए अब मैं दूसरा पीस भी जोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो जोड़ने के बाद इसको मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से जो नहीं जानता वो भी बना सकता है इसको। कोई भेद नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। इस तरह से सिलिए। और ये देखिए मैं नीचे से इसको बखिया कर दूंगी इस पे ना। ये देखिए मैंने तकरीबन 1 इंच मोड़ दिया है नीचे को, तो हम उस पर भी बखिया कर लेंगे तो ये थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। आप चाहें तो पूरा भी रख सकते हैं। लंबाई आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से रख रही हूँ लंबाई। एक आइडिया होता है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये इस तरह से अब इस पर हम सीधी सीधी सिलाई चला लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको रख के
दोनों पीस को हम जोड़ देंगे, आगे और पीछे वाला दोनों पीस हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए ये पीस जुड़ जाएगा, इस पर सिलाई हो जाएगी। ये सिल रहे हैं, बहुत ही आसान है। आप लोग घर में बना कर देखिए। अपने हाथ से कपड़े सिलने में बड़ी खुशी लगती है और बच्चों को पहनाने में। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो या आपके आसपास हैं और आप देना चाहते हैं सिल के, तो आप नए की बजाय पुराने कपड़े में से भी बना सकते हैं। आपका कुर्ता हो, घर में कोई और चीज़ हो, प्लाजो होते हैं ना, थोड़े दिन पहनते हैं वो फट जाते हैं, तो प्लाजो का कपड़ा भी सीधा सीधा होता है, उसमें से भी झबले बड़े अच्छे बन जाते हैं। ये देखिए इस तरह से अब मैं ये आस्तीन में लगाऊंगी। वो आड़ी पट्टी जो हमने काटी थी ना, उसको मैंने डबल कर लिया है। दोहरी लेके मैं उसको आस्तीन में लगा दूंगी। आस्तीन के साथ जो आस्तीन वाला हिस्सा ना उसमें अटैच कर दूंगी इस तरह से। देखिए ये आस्तीन है। अब मैं इस पट्टी को डबल करके, ये देखिए पट्टी को मैंने डबल कर लिया है और ये मैंने इसके साथ रख लिया। मैं इसको सिल दूंगी, इस तरह से सिल दूंगी। ये देखिए इस तरह से सिल दूंगी। डबल है ये, तो इसको ऐसे सिल दूंगी इस तरह से। बहुत ही आसान है, आप लोग देखिए। देखिए इस तरह से सिल दिया मैंने। सिलने के बाद ऊपर से भी एक सिलाई लगा दीजिए। इस सिलाई को अंदर करके एक सिलाई लगा दीजिए। देखिए इस तरह से मोड़िए, इस तरह से ये ऐसे पकड़िए हाथ से और फिर इसको मशीन में लगाइए सुई के नीचे। देखिए इस तरह से। ये बहुत ही आसान तरीके से बैठ जाएगी। ये बैठ जाएगी। ये देखिए इस तरह से। सिलाई करते समय थोड़ा सा बस समझने की वो होता है फिर, और कपड़ा बहुत ही आसानी से सिल जाता है। तो जब हम घर में खाली बैठे हैं और हमारे पास कपड़ा भी रखा है या पुराने कपड़े रखे हैं, तो हम इस तरह से छोटे बच्चों के लिए बना सकते हैं। और यही मेजरमेंट लेकर आप बड़े बच्चे का भी बना सकते हैं। मान लीजिए 3-4 साल की बच्ची है, 5-6 साल की बच्ची है और आपके पास बड़ा कपड़ा है, तो आप इस तरह से सिल सकते हैं उसे। ये देखिए ये आस्तीन हो गई तैयार। बस इसी तरह से हमने गले में भी कपड़ा लगाना है, लेकिन गले के लिए हमें लेनी है बड़ी पट्टी, क्योंकि हमें दोनों तरफ डोरी छोड़नी है बांधने के लिए। तो हम पहले ये जो आड़ी पट्टियाँ थी हम इनको जोड़ लेंगे। सारी आड़ी पट्टी टेढ़ी कटी होती हैं, देखिए वो एकदम सीधी नहीं होती। तो इस तरह से विपरीत दिशा में एक ऊपर को एक नीचे को टेढ़ी पट्टी लेकर हम जोड़ लेंगे सारी पट्टियाँ। और पट्टियाँ जोड़ने के बाद देखिए इस तरह से जोड़ेंगे हम। इसके ऊपर रखेंगे पट्टी को, ये इस तरह से देखिए ऐसे, तो ये सिल के आ जाएगी टेढ़ी पट्टी। ये देखिए अब मैं मशीन से इसे सिल लूँगी। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने योग्य बात है। ये देखिए इस तरह से अब हम इसे सिल देंगे। तो ये आड़ी पट्टी से हम कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें झोल नहीं आता है। टेढ़ी काट के इनको आड़ी पट्टियों को और इस तरह से सिल लेते हैं, तो कहीं पे भी हम इसे पाइपिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये पट्टी बनाने का। और इस तरह से पट्टियाँ सिल लीजिए आप लोग। जो फालतू कपड़ा हो उसे काट कर हटा दीजिए। थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ये देखिए थोड़ा कपड़ा फालतू हो जाता है, तो इस तरह से हटा देते हैं। ये हो गई हमारी देखिए आड़ी पट्टी तैयार। अब इस पट्टी को हम गले में लगाएंगे और गले के साथ साथ हम उसे थोड़ा फालतू रखेंगे। इस तरह से देखिए ये हमने दोनों तरफ से गले के वो बराबर कर लिए हैं और इसमें पट्टी लगानी शुरू कर दी है। तो हम इस तरह से लगाएंगे पट्टी। ये देखिए ऐसे हम सिलते जाएंगे इस तरह से। और जो पट्टी दोनों तरफ से हम फालतू रखेंगे, एक बराबर नहीं सिलेंगे। देखिए इस तरह से फालतू रखेंगे। इस तरह से पट्टी लीजिए आप। ये देखिए पहले एक बार ऐसी सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। आप चाहें तो या थोड़ी चौड़ाई काट के उसको डबल भी कर सकते हैं और
इस तरह से देखिए, ऐसे लीजिए पट्टी को, फिर इस तरह से मोड़िए, फिर एक बार और मोड़िए और इसको सिलिए। आप इस तरह से सिलेंगे आप, ये देखिए इस तरह से जब हम सिलेंगे तो ये बहुत अच्छी बांधने के लिए भी पट्टी बन जाएगी और अच्छी भी लगेगी। ये देखिए, अब हमारा ये इसके अंदर रख के दूसरी पट्टी को हम ऐसे करके सिल देंगे। ये देखिए, ये अब इसमें अटैच हो गई है। ये देखिए, ये गला बन रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें गला भी वी आता है और बगल के लिए जो हम कहते हैं ना मुड्ढे, आस्तीन जहाँ लगती है वो आस्तीन जो है वो भी वी आकार में होती है, तो आड़ी पट्टी के साथ वो बहुत ढालदार बन जाती है। इस तरह से देखिए, ऐसे सिलिए, ये सिलिए इस तरह से, और इस तरह से हम सिलेंगे तो ये बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और कमेंट कीजिए, बताइए कैसा बना ये मैं इस तरह से तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, पट्टी लगाकर मेरा झबला लगभग तैयार हो गया है और ये हो गया है तैयार। ये इस तरह से पट्टी लगाकर मैंने तैयार कर ली है। पट्टी लगाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, अब ये पट्टी तैयार हो जाएगी। जो टेढ़ी मेढ़ी होगी उसको हम थोड़ा सा काट देंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा तिरछा आता है तो इसको हम काट देंगे और इस तरह से हमारा झबला तैयार हो जाएगा। झबला बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आस्तीन लगाने में भेद लगता है या आपको गला बनाना नहीं आता तो आप इस तरह से गर्मी के लिए बच्चों के, जहाँ छोटे बच्चों के झबले बना सकती हैं। अब इसके ऊपर से एक सिलाई कर दीजिए, बहुत अच्छी सिलाई आएगी, और जो गला है वहाँ पर थोड़ी सी सिलाई कोना करके मार दीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से हो गई है तैयार। ये झबला तैयार हो गया। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।